हेलो प्यारे बच्चों, पहले तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों की क्लास मैंने इतना लेट किया, आप लोगों का इतना टाइम वेस्ट किया। इसके लिए सॉरी। प्यारे भाई, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ, जो कि कल लेकर आया था। उसी का सेकेंड पार्ट विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं एकदम वैसे करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कुछ लोगों को लगा कि क्लास नहीं होगी, मुझे भी लगा कि क्लास नहीं होगी। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, चक्कर आ गया था, इसकी वजह से लेट हुआ है। इसके लिए सॉरी, है ना। मुझे लगा कि चक्कर आ गया, अब नहीं होगी, सबको लगा, लेकिन हाँ, फिर भगवान की दुआ से जैसे सही हुआ वैसे ही फिर क्लास लेने में आ गया, ठीक है ना। 10 मिनट 15 मिनट की लेट हुई है, इसके लिए मैं आप हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूं मैं आप सभी लोगों से, ठीक है। और चलिए क्लास की शुरुआत करता हूं एकदम अच्छे तरीके से। आप लोगों की टाइम वेस्ट हुआ, जया किया, इसके लिए माफ़ी करिएगा सभी लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अब हम क्लास देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी दिक्कत हो गई, है ना, और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, कल जहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था वो मोललता था, मोलरता के क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम लोग आगे मोल अंश के क्वेश्चंस करेंगे कि मोल अंश क्या होता है, मोल अंश कैसे डिपेंड करता है और किस तरीके से काम करता है। मोल अंश के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मोल अंश जो होता है प्यारे बच्चे, ये क्या होता है बताओ। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों को बताया था किसी का भी मोल अंश पता करना हो, जैसे ये कोई विलयन है, इस विलयन का मोल अंश आपको पता करना है ना। इसमें दो चीज मिलकर यह विलयन बना है, ए को मिलकर और साथ साथ में बी मिलकर ये विलयन बना है। तो किसी का भी मोल अंश ज्ञात करना हो, चाहे ए का निकालना हो चाहे बी का निकालना हो, तो कैसे मोल अंश निकालते हैं प्यारे बच्चे, एक बार बता देना सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जैसे अगर ए का मोल अंश निकालना तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए का मोल बटे एन ए का मोल प्लस एन बी का मोल हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स बी बी का मोल अंश निकालना है तो एन बी बी का मोल बटे एन ए का मोल प्लस एन बी का मोल, ये हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से मोल अंश को निकाला जाता है, ठीक है ना। किसी विलयन में किसी घटक विशेष का मोल बटे पूरे विलयन का मोल, है ना, इस तरीके से किया जाता है। और मैंने आपको बताया था एक्स ए प्लस क्या होता है एक्स बी इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। कहीं कहीं पे एक्स ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस एक्स बी भी लिखा जाता है ना, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं प्यारे बच्चे, ऐसे सिस्टम होता है मोल अंश का। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पक्का बनता है एग्जाम में। एक स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने कराऊंगा, जो कि 2025 में पूछा था। बाकी सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। देखो, ऐसा ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है यहां से कि जल और एथेनॉल का एक विलयन है जिसमें 46% क्या है, एथेनॉल है। एथेनॉल का एक विलयन जिसमें 46% है, एथेनॉल क्या है 46% है, ठीक है सरकार। अच्छा, तो जल कितना होगा, अच्छा जी देखो, एक विलियन है, विलियन पूरा कितना होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम विलियन है ना, जिसमें से 46% इथेनॉल है ना। जिसमें क्या है, इसमें इस विलियन में क्या है भैया, जल है, जल मतलब H2O। इथेनॉल, इथेनॉल का मतलब समझते हो दारू, इथेनॉल का मतलब समझते हो ना दारू। दारू जानते हो आप लोग, दारू जानते हो, दारू कितने लोग जानते हैं, एक बार सभी लोग दबा के शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि दारूबाज वाली कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, दारू का मतलब समझते हो क्या होता है, दारू का मतलब समझते हो, दारू, दारू का मतलब समझते हो क्या होता है दारू, जी सरकार, दारू का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो, जी नहीं समझते हो दारू का मतलब। हाँ, दारू में क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। 100 कहाँ से आया, देखो जहां पे परसेंटेज की बात की जाती है वहां पे हम पूरा दोनों को मिला के सिस्टम जो होता है 100 मान लेते हैं। परसेंटेज की बात होगी तो 100 पे बात होती है। जी हाँ, दारू मतलब एल्कोहल, एल्कोहल के अंदर दारू में क्या होता है तो एथिल एल्कोहल होता है, जिसका वैल्यू होता है कितना, ये होता है C2H5OH, यही होता है दारू, इसी को पीला जाता है।
यही होता है दारू, इसी को क्या किया जाता है, पिया जाता है। बात समझ में आया? हाँ, दारू पीने से टेंशन खत्म होता है। अब हमने तो नहीं पिया है, मुझे नहीं पता, वैसे मेरी जिंदगी में भी टेंशन बहुत रहता है, लेकिन दारू नहीं पिया है ना, ये हो गया। अब कह रहा है कि भारानुसार इसमें 46% दारू है, 100 में से 46 आपका दारू है, तो जल कितना होगा? तो 100 में से 46 दारू है, तो 100 में से 46 घटा दो, शेष आपका जल होगा। कितना होगा? 54। 54 आपका जल हो जाएगा। 46 दारू, 54 जल, ये हो जाएगा। ये ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा, कितना ग्राम हो जाएगा। कैसे निकाला मैंने, एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्लिक है दिमाग में, है ना। देखो, 100 में से 46 जल हो गया, सॉरी 46 दारू हो गया, और 100 में से 46 घटा दिया, 54 आपका जल हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मोल निकाल लो, जैसे ही मोल निकालोगे वैसे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। NH2O जल का मोल निकालो, और C2H5OH, C2H5OH इसका मोल निकालो। कैसे मोल निकाला जाता है? तो मोल निकालने के लिए सूत्र होता है भार बटे अणुभार, ये सूत्र होता है मोल निकालने के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। अणु भार, ये सूत्र होता है। भार, भार यहां पर कितना है भैया? तो भैया देखो, जल का भार तो 54 ग्राम है, और इसका एथिल अल्कोहल का भार 46 ग्राम है, भार हो गया। बटे अणु भार, बटे क्या होगा? अणु भार, बटे क्या होगा? अणु भार। तो भार यहां पे 54 है, और अणुभार यहां पे कितना होगा? जल का अणुभार H2O, H2O का अणुभार कितना होगा? 1 × 2 + 16, कितना हो जाएगा? 2 + 16 मतलब 18 हो जाएगा। H2O का अणुभार 18 हो जाएगा। 54 बटे क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 तिया 54, 3 हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, इसी तरीके से जरा हमको C2H5OH का अणुभार निकाल के बताओ तो क्या होता है? तो C2H5OH का अणुभार निकालो तो जरा। तो कार्बन का 12 होता है, 12 × 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 5, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। 12 दूनी 24 + 5 + 16 एक 17 हो जाएगा, है ना। तो 17 3 20, 17 5 22 4, हाँ 6 हो जाएगा। 1 2 1 3 1 4, 46। तो इसका भी अणुभार 46 हो जाएगा, बटे 46 मतलब इसका मोल 1 आ जाएगा। इसका मोल 3, इसका मोल 1 है। अब जरा मुझे यहां पे कोई बच्चा निकाल के बता सकता है क्या? इसका मोल प्रभाज, हाँ, तो मोल प्रभाज निकालो। XH2O, H2O का मोल प्रभाज निकालो, तो NH2 है, H2O का मोल ऊपर रखना पड़ेगा, नीचे पूरे विलयन का मोल, H2O का मोल प्लस NC2H5OH का मोल। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग। अब देखो यहां पे ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे इसका मोल 3 और इसका मोल 1 रखो यहां पे, तो जल का मोल 3 बटे 1 + 3, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? 3 बटे 4, ये जल का मोल हो जाएगा। XH2O हो जाएगा, XH2O हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरीके से XC2H5OH हो जा, इसका मान निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर NC2H5OH निकालेंगे, नीचे NC2H5OH प्लस NH2O कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मोल तो 1 है, नीचे 1 + 3, मतलब यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। किसका? इसका मोल प्रभाज, है ना, XC2H5OH का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या आप किसी का भी मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हो? एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हाँ बताओ, क्या आप किसी का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हो? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लोगे? हम्म।
एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, दिल के इमोजी के साथ में बताना जी सर कर लेंगे, है ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या करे हो सर? सर मैं पूछ नहीं सकता, अब नहीं कभी पूछूंगा। क्या पूछ रहे हो राधे वाला? आप तो यार क्या बताऊं आपको, मैं फोन ही नहीं कर पा रहा हूँ। जब से आप मैसेज किए हो तब से मेरी जिंदगी में खुद उथल पुथल हो गई है ना, तबीयत ही खराब है, क्या बताऊं, है ना। मुझे लगा कि आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, चक्कर आ गया, गिर गया, फिर कैसे खड़े होके दोबारा आया क्लास लेने के लिए। क्या बताऊं राधे वाला, आपसे मैं 3 बार से सोच रहा हूँ बात करूंगा, लेकिन जब सोचता हूँ दिक्कत हो जा रहा है, क्या बताऊं, है ना। आप तो पुराने बच्चे हो मेरे, है ना। समझ में नहीं आया, चलो ठीक हो, फिर से समझो। देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन में परसेंटेज दिया होता है ना, परसेंटेज दिया होता है, और जहां पे भी आपको परसेंटेज दिया हो वहां पे समझ लेना मुझे 100 से बात करना है। पूरा मिला के 100 ग्राम है, और 100 ग्राम में जल कितना है? 54 ग्राम, और एथिल एल्कोहल कितना है? 46 ग्राम है। कैसे पता, है ना, कैसे पता? चलो आज मैं फोन करूंगा राधे वाला भाई, आज मैं पक्का, आप एक मैसेज कर देना, क्लास के बाद मैं फोन करूंगा ना, ठीक है, ओके, एक मैसेज जरूर कर देना, है ना, फोन करूंगा पक्का, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको, है ना, 100 में से आपसे करा 46 ग्राम जो है आपका क्या है? एथिल एल्कोहल है। तो जो बचेगा 54 ग्राम वो आपका जल बचेगा, और इस तरीके से काम करके हम लोग निकाल लेंगे। कोनो दिक्कत आप सभी लोगों को तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, कोनो भी दिक्कत है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि भैया यहाँ पे दिक्कत है। हाँ जी सरकार, आ जाओ सभी लोग लाइव। कहाँ पे चले गए तुम लोग? हाँ, भग जा रहे हो? कोनो दिक्कत है तो बता देना। ऐसे क्वेश्चन देखो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज वाला। कद्दू कहेगा कि 10% गिस्ट्राल है तो बाकी 90% आपका जल होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछे, है ना, इसी तरीके से कहेगा अगर 6% आपका क्या है? यूरिया है, तो बाकी सब क्या होगा? जल होगा। और 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है 25% अगर गिस्ट्राल कहेगा तो बाकी 100 में से घटा लो, 75% आपका जल होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ऐसे क्वेश्चंस परसेंटेज वाले अगर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप लिख लोगे? बताओ बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लगा लोगे, कर लोगे, पानी पानी कर दोगे? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो, आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया, बाकी सब क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। और हाँ, एक बात ये भी बता देना चाहता हूं, क्रैश कोर्स चल रहा है। जिन भी बच्चों की जबरदस्त तैयारी करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करके जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। फीस मात्र 799 रुपए है। 0 से 95 प्लस तक की पूरी तैयारी 60 दिन में होगा, एक एक चीजों का, है ना। इसी तरीके से देखो, 6% है तो बाकी 94% जल हो जाएगा, है ना। एकदम सेम पैटर्न 100। देखो, अगर आपसे कह रहा है यूरिया 6% है, अगर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूरिया 6% है ना, तो जल और यूरिया का मिला के यहाँ पे 6% यूरिया है, तो जल H2O कितना हो जाएगा? 100 में से 6 घटा देंगे तो 94% यूरिया जल हो जाएगा। यूरिया 6% है तो H2O जल कितना? 94% हो जाएगा। बात समझ में आई आप सभी लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। इसी तरीके से अगर यहां पे कह रहा है कि 25% ग्लिसरॉल है, तो 25% ग्लिसरॉल है तो जल H2O कितना होगा? 100 में से 25 घटा दो, 75% हो जाएगा। बाकी 75 ग्राम जल है और इतना ग्राम ग्लिसरॉल है, तो इसका मोल निकाल लो और उभार से भाग दे के बाकी सूत्र में रख के काम खत्म कर लो। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं क्या? जी हाँ सरकार, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं क्या? हाँ, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और दिल के इमोजी के साथ में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और जितना क्वेश्चन करा दे रहे हैं इसके बाहर कोनो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो जी भैया, ये वाष्प दाब और हेनरी के नियम पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट का नियम होता है। किसका नियम होता है? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम से ही क्वेश्चन बनता है, राउल्ट के नियम से ही क्वेश्चन बनता है। और राउल्ट का नियम भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, 2 प्रकार का होता है। एक वाष्पशील
वाष्पशील द्रव के लिए, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? एक वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए होता है, विलेय पदार्थ के लिए होता है। दूसरा जो होता है राउल्ट का नियम, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए होता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए होता है ना। ये दो राउल्ट का नियम होता है। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है? एक बार सभी लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हाँ, P इज इक्वल टू क्या होता है वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम? बताओ एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो यही होता है P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, यही होता है राउल्ट का नियम। P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, यही होता है राउल्ट का नियम, यही होता है राउल्ट का नियम वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। ठीक है, यही होता है राउल्ट का नियम वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए, है ना। और अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? P नॉट माइनस पी एस अपान P नॉट। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है ना। एक्स विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, एक्स विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है ना। एक्स विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये आपका क्या है? ये आपका वाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम होता है। ठीक है, तो इन दोनों पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग किस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे? इस वाले पे करेंगे। और इस वाले पर एक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि सब मास्टर करवाते हैं और यही इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा ही पूछा भी जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी का वाष्प दाब क्रमशः 8 mm और 60 mm है, 80 mm और 60 mm है ना। और ए और बी का मोल 3 मोल 2 मोल है, तो मुझे कुल वाष्प दाब ज्ञात करिए। अगर यहां पर ए लिख लिया जाए, इधर आपका बी लिख दिया जाए, तो सबसे पहला काम P नॉट ए का वैल्यू शुद्ध वाष्प दाब कितना है? 80 है। P नॉट बी का वैल्यू कितना है? 60 है ना। और यहां पर एक्स ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां पर ऊपर एन ए का मोल बटे एन ए का मोल प्लस एन बी का मोल, यही हो जाएगा। एन ए का मोल बटे एन बी का मोल, ये हो जाएगा, है ना। तो एक्स ए का मोल इज इक्वल टू क्या है ना, ऊपर एन ए 3 का मोल प्लस 3 प्लस 2 का मोल, मतलब 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहां पे एक्स बी का मोल क्या हो जाएगा? एक्स बी का मोल क्या हो जाएगा? ऊपर एन बी बी का मोल बटे एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, है ना। तो एक्स बी का मान क्या हो जाएगा? ऊपर एन बी का मोल कितना है? बी का मोल 2 है, नीचे 3 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा नीचे, है ना। 2/5 नीचे भी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 2/5, ये मोल हो जाएगा एक्स ए एक्स बी का मान। अब आपको पता है कि भैया कुल वाष्प दाब P इज इक्वल टू क्या होता है? P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, यही होता है सूत्र। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू P नॉट ए का वैल्यू कितना है? 80 है, 80 गुणे एक्स ए का वैल्यू 3/5 है, प्लस P नॉट बी का वैल्यू कितना है? 60 है, 60 गुणे 2/5 हो जाएगा, 60 गुणे 2/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, 72 mm आ रहा है सभी बच्चों का। जी सरकार। तो 16×5 80 गुणे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 12×5 60, है ना। तो प्लस 12 गुणे 2 हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16×3 48 प्लस 12×2 24, तो क्या हो जाएगा बताओ? 8×4 12 को 2 हाथ में आया 1, 4×2 6 1 7, 72 mm आ जाएगा P नॉट का वैल्यू। 72 mm आपका P नॉट का वैल्यू आ जाएगा। जी सरकार। ये बताओ कि ऐसा क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, और ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप नहीं कर पाओगे? डरते हो क्या न्यूमेरिकल से?
हाँ, डरते हो न्यूमेरिकल से? डरा नहीं करना, डरोगे न्यूमेरिकल से अभी भी आप लोग? बताओ जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जो बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी, लाइक कर देंगे जी? बताओ एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, डरते हो क्या? डरोगे ऐसे न्यूमेरिकल से? हाँ बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या डरोगे आप लोग ऐसे न्यूमेरिकल से? डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए ना। अच्छा अब चलो देखो, अवाष्पशील विलेय पदार्थ वाला ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड परीक्षा में। अब देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा इधर ध्यान देंगे अब, क्योंकि अब नया टॉपिक शुरू करें अवाष्पशील विलेय पदार्थ वाले क्वेश्चन, है ना। अवाष्पशील विलेय पदार्थ वाले में क्या राउल्ट का नियम था कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट ये एक्स विलेय विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। एक्स विलेय यानी विलेय के मोल प्रभाज्य के क्या होता है? बराबर होता है ये। अच्छा एक बार फिर से बता दें भैया, चलो एक बार फिर से बता देते हैं। देखो ए का यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे बी का। ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 80 दिया है, बी का 60 दिया है। ए का मोल प्रभाज्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो ए का मोल दिया है 3, यानी 3 दे दिया। बी का मोल एनबी दिया है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 प्लस 2 3/2 5 हो जाएगा। इसी तरह से बी के लिए, बी का मोल दिया है 2 और यहाँ पे 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से काम करेंगे हम लोग। समझ में आया बात आप सभी लोगों को? ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 3/5 और एक्स बी का वैल्यू 2/5 हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है, इसमें रख देंगे पी नाट का वैल्यू 80, एक्स ए का वैल्यू 3/5, पी नाट बी का वैल्यू 60, यहाँ का वैल्यू 2/5 रखेंगे। यहाँ पे देखो कट जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू कट जाएगा। और कट जाने के बाद ये आंसर आएगा। एक बार दिमाग लगा के सभी लोग बताना कि भैया एकदम समझ में आ चुका है, आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एकदम अच्छे से दिमाग में सेट हो चुका है सरकार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ लाइक भी कर देना, दिल के साथ में बताना मुझे, तो हम चलेंगे। देखो हमारा मेन उद्देश्य आपको क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ वैसे तो मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, नहीं होगा तो क्या ही फायदा आपकी जिंदगी में मेरा, है ना। चलो अच्छा यहाँ पे एक चीज मुझे समझाना है। देखो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एक्स विलेय है। एक्स विलेय का मतलब एन विलेय, विलेय का मोल ऊपर रखेंगे बटे नीचे एन विलेय, विलेय का मोल प्लस एन विलायक, विलायक का मोल पूरा नीचे रखेंगे। समझ में आई बात आप लोगों को, है ना। इस तरीके से काम करेंगे। अच्छा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन विलेय अपान एन विलेय प्लस एन विलायक, ये पूरा सिस्टम रखेंगे जी सरकार। कमेंट करिए, कमेंट करिए यहाँ पे एक बार जी। अब देखो यहां पर विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। ये विलेय की मात्रा एन विलेय का मोल जो होता है, ये विलायक के मोल की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। एन विलायक की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। इसलिए एन विलेय का मान जो है, एन विलेय को हम लोग क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा? एन विलेय ऊपर तो रहेगा, ऊपर अकेले इसलिए अकेले पड़ा रहेगा। यहाँ पे नीचे दोनों लोग है ना, तो जहां पे 2 होते हैं उसके इसके तुलना में ये कम है, इसलिए यहाँ पे इसको 0 मानेंगे। यहाँ पे एन विलायक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी सरकार, फिर यहाँ पे बढ़ाएंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू डब्लू विलेय, विलेय की मान बटा डब्लू, अच्छा विलेय का द्रव्यमान। हाँ देखो मैं यहाँ पे विलेय को स्मॉल डब्लू से लिख रहा हूँ, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम लिख दे रहा हूँ, अपान विलायक है तो कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम कर दे रहा हूं, है ना। ये हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम हो जाएगा। यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही फार्मूला यूज करना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है? यही फार्मूला यूज करना है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। यहां पर क्या होगा? पी नॉट जो होगा
पी नॉट जो होगा, पी नॉट जो होगा ये क्या विलेय का क्या होगा, विलेय का वाष्प, सॉरी शुद्ध विलाय, शुद्ध विलेय, शुद्ध वाष्प दाब है। ठीक है। अच्छा, पीएस क्या होगा यहाँ पे, जरा कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। पीएस जो है विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है। और W, स्मॉल W जो है विलेय का द्रव्यमान है। और कैपिटल W जो है ये किसका द्रव्यमान है, विलायक का, विलायक का द्रव्यमान है ना। अच्छा जी सरकार, ठीक है। और स्मॉल यम जो है विलेय का अणुभार होता है। अच्छा, ये बात आपको जानना चाहिए, बस इस फार्मूले में रखोगे, थोड़ा गुणा भाग इसका कठिन होता है, आंसर अपने आप आ जाया करेगा। और कैपिटल यम जो है विलायक का अणुभार है, विलायक का अणुभार। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस फार्मूले में रखना होता है। न्यूमेरिकल में थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन हार्ड होता है, बाकी आंसर फटाफट आ जाएगा। बात समझ में आ गई सभी प्यारे बच्चों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे समझ में आई है ये फार्मूला। और इस पे क्वेश्चन देखो इस तरीके से पूछे जाते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन में हम ये 2024 वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, 2024 वाला क्वेश्चन आप खुद से लगाना, लेकिन मैं 2000 ये बिना पूछा हुआ क्वेश्चन करा रहा हूं। हालांकि ये भी बोर्ड में कभी न कभी पूछा ही है, मैंने लिखा नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना। देखो यहां पे आपको टेम्परेचर दिया होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर दिया होता है। टेम्परेचर देगा तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। टेम्परेचर देगा तो कंफ्यूजन में नहीं आना है। और यहां पे लिखेगा अवाष्पीय विलेय पदार्थ 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में घुलाया जाता है। अच्छा जी सरकार, यहां पे ट्रिक होता है। देखो इस फार्मूले में एक जगह स्मॉल W, एक जगह कैपिटल W है। अब यहां पे देखो एक जगह स्मॉल 10 ग्राम है, एक जगह 100 ग्राम है। तो जान लो जिसका मान कम होगा उसको आंख बंद करके स्मॉल W लिख दो कि ये 10 ग्राम क्या है, स्मॉल W होगा। कैपिटल W यहां पे होगा कौन सा, 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या होगा, कैपिटल W हो जाएगा। अच्छा, वाष्प दाब, विलेय करने पे वाष्प दाब जो है पी नॉट, विलेय करने पर वाष्प दाब जो है, पहले शुरुआत में वाष्प दाब जो था पी नॉट को वैल्यू हमेशा ज्यादा वाला जो लिखता है उसको पी नॉट लिखते हैं, और पीएस किसको लिखते हैं, जिसका वैल्यू कम होता है उसको पीएस लिखते हैं। देखो ये ज्यादा है इसलिए इसको पी नॉट लिखेंगे, 17.535 ये पी नॉट हो जाएगा। ये वैल्यू कम है इसलिए 17.235 mm ये आपका वैल्यू पीएस लिख देंगे, है ना, पीएस लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, पीएस लेंगे। तो विलेय का अणुभार ज्ञात करना है, तो विलेय का अणुभार मतलब स्मॉल एम का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहां पे एक चीज और लिखोगे, यहां पर पढ़ोगे 100 ग्राम जल में विलेय किया जाता है, तो कैपिटल एम का वैल्यू जो होगा ये क्या होगा, जल H2O का, जल का अणुभार होगा। कैपिटल एम का वैल्यू जो होगा H2O का अणुभार होगा, H2O का अणुभार होगा। कैपिटल एम का वैल्यू क्या होगा, H2O का अणुभार होगा। और H2O का अणुभार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 मतलब 2 + 16 मतलब 18 होता है। H2O का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। अब क्या करना, आपके पास 10-20 के फार्मूला थोड़ी ना, एक ही फार्मूला है, इसी में रख दो सब वैल्यू, बस गुणा भाग बड़ा होगा, क्वेश्चन आसान रहेगा। P0 - PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल W अपान स्मॉल एम बटे कैपिटल W अपान कैपिटल एम कर दो। P0 का वैल्यू कितना है, 17.535 माइनस PS का वैल्यू कितना है, 17.235 अपान P0 का वैल्यू कितना है,
17.535 इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू का वैल्यू कितना है 10 है बटे स्मॉल डब्लू का वैल्यू 10 है और स्मॉल यम का वैल्यू तो ज्ञात करना है विलेय का अणुभार, तो स्मॉल यम को स्मॉल यम रख देते हैं यहां पर, ठीक है, अपान कैपिटल यम का वैल्यू कैपिटल डब्लू का वैल्यू कितना है 100 है बटे कैपिटल यम का वैल्यू जल का अणुभार जो कि 18 होता है, 18 लिख देंगे यहां पर, ठीक है। अच्छा जी सरकार, ये सुन्ना सुन्ना से कट जाएगा, है ना, ये सुन्ना सुन्ना से कट जाएगा। अब यहां से घटाओ, तो ऊपर में से घटाओगे तो क्या होगा, देखो 5 में से 5 जाएगा तो सुन्ना हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा सुन्ना हो जाएगा, ऊपर 5 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 0.00 हो जाएगा। अरे भैया ये घटा के देख लो ना, मुझे मैं तो हवा में घटा दिया, आप घटा के देख लो। 17.535 में से 17.235 को घटाओ, कितना आएगा 003, हाँ 300 आएगा, यहाँ पे देख लो 300 आएगा, लिख के घटाने पर एक सुन्ना और बढ़ गया, ठीक है 300 बटे नीचे 17 दशमलव क्या है 535 है इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर 1 बटे यम हो जाएगा बटे 10 बटे 18 हो जाएगा, है ना। अब ये ऊपर जाएगा, या 18 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ध्यान समझना 0.300 अपान 17.535 इज इक्वल टू, ये 18 ऊपर जाएगा तो 18 बटे 10 यम हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, यहां पर किसी को दिक्कत है बताओ, यहां पे किसी को दिक्कत है तो बता देना। जी हाँ, हाँ चलो अब देखो, अब यहां पे हमारे पास क्या आया है 0.300 अपान 17 पॉइंट कितना है बताओ, 17 पॉइंट कितना है यहाँ पर 535 है, 535 है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 18 बटे 10 यम है, 18 बटे 10 यम है, ये हो जाएगा 18 बटे 10 यम हो जाएगा। अच्छा जी सरकार, यहाँ पे देखो इसका तिर्यक गुणा कर लो, तो देखो 0.300 गुणे 10 गुणे यम इज इक्वल टू 17.535 गुणे 18 हो जाएगा। अब 10 का गुणा करोगे तो 3.00 आएगा गुणे यम इज इक्वल टू 17.535 हो जाएगा गुणे 18 हो जाएगा। तो यहां से यम का वैल्यू निकालोगे तो 17.535 गुणे 18 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। यम इधर नीचे आ जाएगा, 3 छक 18 6 बार जाएगा, तो यम का मान कितना आ जाएगा भैया 6 पच्चे 30 को सुनना हाथ में आया 3, है ना, 6 त्रिका 18 3 21 को 1 हाथ में आया 2, 6 पच्चे 30 3 30 2 32 को 2 हाथ में आया 3, 6 सत्ते 42 3 45 को 5 हाथ में आया, 45 को 5 हाथ में आया 4, 6 कम 6 4 10, है ना, 3 अंक पे दशमलव, तो यम का वैल्यू कितना आ जाएगा 105.210, ये यम का वैल्यू आ जाएगा 105.210, ये यम का वैल्यू आ जाएगा। बताओ एक बार कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है कि कैसे इसको करेंगे, किस तरीके से काम आगे बढ़ेगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सभी प्यारे भाई और बहन। जी हाँ, मोल और मोलरता में अंतर, मोलरता, अच्छा जी सरकार, देखो मोल, एक बच्चा पूछ रहा है मोल और मोलरता में अंतर निकालो, बताओ। तो मोल जो होता है इस इक्वल टू क्या होता है स्मॉल डब्लू, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है, ये मोल होता है अणुभार, यही नहीं समझे आप अभी तक। और मोलरता जो होता है ये क्या होता है बताओ, मोल बटे आयतन होता है, वो भी विलयन का, मोल बटे विलयन का आयतन होता है, ऐसा होता है। 106 आया है तब पर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, जिसका 106 आया उसका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, 105 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। हाँ जी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। इसमें बस
गुणा भाग कठिन होता है, बाकी क्वेश्चन आसान होता है, आप आसानी से इसको आगे बढ़ा सकते हो। गुणा भाग कठिन होता है। अच्छा जी सरकार, है ना। अब देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, मैं देखो इसमें क्या करना होता है, कंसेप्ट समझो सभी लोग। देखो ये फार्मूला है आपके सामने, ये इसमें से देखो ये मतलब ये जितना चीज नहीं, इसमें से कोई एक चीज ना देकर बाकी सब चीज देकर आपसे कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है कि आपको ये चारों चीज देकर आपसे कहे सोल्यूशन का विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करिए, या चारों चीज देकर कहे शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब निकालिए। तो ऐसा कुछ भी पूछ सकता है एक्स वाई जेड। समझ में आई बात आप लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसको देखना सभी लोग। ये क्वेश्चन देख लो, ये 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको हम पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे, बस अधूरा सॉल्व कराएंगे। आप देखकर जरा क्वेश्चन बताओ क्या कर रहा है। पहली बात, यहाँ टेम्परेचर से तो कोनो मतलब है नहीं हमको, है तो ये टेम्परेचर को काट पीट दो। ठीक है, अब देखो देख के बताओ। जल का वाष्प दाब P0 का वैल्यू दे रखा है, जल का वाष्प दाब 17.535। क्यों, कैसे मत मुझे पता जल का वाष्प दाब तो ये है P0 का वैल्यू, क्योंकि इसमें जब ग्लूकोज मिलाएंगे तो वाष्प दाब PS हो जाएगा, है ना। और विलयन का वाष्प दाब PS हो जाएगा, जिसका परिकलन करना है, इसको क्या करना है, ज्ञात करना है ना, इसको ज्ञात करना है। और देखो ग्लूकोज स्मॉल W का वैल्यू यहां पे कितना है, 25 ग्राम है। कैपिटल W का वैल्यू कितना है, यहां पे 450 ग्राम है। ये कैपिटल W का वैल्यू हो जाएगा। स्मॉल W का वैल्यू 25 ग्राम और कैपिटल W का वैल्यू 450 ग्राम है। अच्छा, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अणुभार यानी स्मॉल m का मान कितना होता है, ग्लूकोज का अणुभार। और ये कैपिटल W है, तो कैपिटल M का मान मतलब जल का अणुभार कितना होता है। आपको मैंने याद कराया था कल के क्लास में, पीछे के क्लास में, कि ग्लूकोज अगर कहीं पे दिया होता है तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ग्लूकोज का अणुभार हमेशा के लिए याद कर लो 180 होता है, तो x का 180 हो जाएगा, जल का 18 होता है 18 हो जाएगा। तो यहां पे देखो सब कुछ दे रखा है सूत्र में, जो आपका सूत्र होता है P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू स्मॉल W अपान स्मॉल m अपान कैपिटल W अपान कैपिटल M। इस सूत्र में देखोगे सब कुछ दे रखा है, A to Z सब कुछ दे रखा है। क्या नहीं दिया है, इस PS का मान नहीं दिया है। बस इस सभी वैल्यू को इसमें पुट आउट करो, PS का वैल्यू जो नहीं दिया है वो अपने आप सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, यानी कि आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, गुणा भाग आपको करना है, इसमें से जो वैल्यू दिया होता है उसको हम रख लेते हैं। बहुत अच्छा ट्रिक मैंने बताया, स्मॉल W का वैल्यू स्मॉल वाला, कैपिटल W का वैल्यू कैपिटल वाला होता है। इसमें रखने के बाद जो आप सॉल्व करोगे अपने आप PS का मान आ जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या मुझे इसे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, अन्यथा फिर आप अपने आप इसे समझ गए कैसे करना है। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसे मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा। 18.57 आ रहा है, देख लो यहाँ पे कमेंट में आ रहा है 18.57। हम्म, एक बार बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे। देखो अब हम कोई ये नहीं गारंटी लेंगे कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछागा, नहीं पूछेगा, हो सकता है कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। जो छोटा होगा उसको स्मॉल W मान लेना, जो बड़ा होगा उसको कैपिटल W मान लेना। स्मॉल W मतलब जो छोटा होगा उसका अणुभार देख लेना, जो बड़ा होगा उसका अणुभार कैपिटल M में रख लेना। सब कुछ रखने के बाद जो भी चीजें दी गई उनको रखने के बाद फार्मूले में रखोगे तो एक चीज मिसिंग होगा जिसका मान ज्ञात करना था। जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अणुभार मिसिंग था विलेय का, अब इस वाले क्वेश्चन में विलयन का
वासुदाब मिसिंग है, तो जो मिसिंग होगा उसमें इसमें रखने के बाद अपने से सॉल्व करके आपको मान निकाल लेना होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी प्यारे बच्चे, एकदम ओके है, दिमाग में सेट है, कोई दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, जी हाँ, कोई दिक्कत है? बताओ एक बार दिल के इमोजी के साथ में बताओ, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। हाँ, सब लोग बताएंगे एक बार कि भैया दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है, तो हम इसलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा मैं। और हाँ, जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर देंगे फटाफट। हाँ, क्लियर है भाई? चलो ठीक है, एकदम सर भूख लगी है, अरे 9 बजे तक पढ़ लो यार क्वेश्चन, ठीक है? इतना जल्दी भूखा जाते हो तुम लोग, हम भी खाना नहीं खाए। अब देखो, क्वथनांक में उन्नयन का क्वेश्चन हो चाहे हिमांक में अवनमन का क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पर काम करता है, इसमें कोई नया कंसेप्ट काम नहीं करता है, एक ही कंसेप्ट पे काम करता है, एक ही कंसेप्ट पे काम करता है दोनों क्वेश्चन, एक ही फार्मूले पे लगता है दोनों क्वेश्चन, एक ही कंसेप्ट पर काम करता है दोनों क्वेश्चन। कैसे? देखो यहां पे, देखो क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी का मान क्या होता है? बताओ, डेल्टा टीबी का मान क्या होता है प्यारे बच्चे? केबी इंटू यम, केबी इंटू, है ना, केबी, केबी फार्मूला क्या होता है? केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्लू, यही होता है सूत्र। ये क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला होता है ना? अगर हिमांक में अवनमन का फार्मूला देखोगे तो सेम फार्मूला डीएफ हो जाएगा, यहाँ पे केएफ हो जाएगा, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान स्मॉल यम इंटू कैपिटल डब्लू ये हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले अगर आप देखोगे तो सेम ही है, कोनो दिक्कत है, कोनो अंतर है दोनों फार्मूले में? एक बार बताओ, कोनो अंतर है फार्मूले में? नहीं ना, सब फार्मूला अलग सेम है, बस यहाँ पे केएफ है, टीएफ है, यहाँ पे केबी है, टीबी है, बस यही अंतर है, कोनो अंतर तो नहीं है इन दोनों फार्मूले में? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और दोनों फार्मूले में जो स्मॉल डब्लू होता है, वह स्मॉल डब्लू किसका? विलेय का अणुभार, विलेय, विलेय का भार होता है, और कैपिटल डब्लू जो होता है यह विलायक का भार होता है, विलायक का भार होता है, और स्मॉल यम जो होता है विलेय का अणु भार होता है, स्मॉल यम जो होता है यह विलेय का अणु भार होता है। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों के सामने? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जी, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ये दोनों फार्मूले एक होते हैं, क्वेश्चन भी एक तरीके से होता है, एक का क्वेश्चन लगा लो दूसरा अपने आप लग जाएगा, बस समझने समझने का खेला है, एक बार समझ जाओगे तो कहानी बदल दोगे। हाँ, एक बार सभी लोग बताओ, फार्मूला याद रहेगा? अब हम क्वेश्चन पे चले, चलो क्वेश्चन पे चले, बताओ एक बार। हम्म, बताओ, चलो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो क्या कर रहा है। अब देखो यहां पे भी सेम कंसेप्ट काम करेगा, सेम कंसेप्ट काम करेगा, सेम कंसेप्ट का मतलब समझ रहे हो? देखो इसमें जो आपका ग्राम ग्राम में दो जगह मान दिया ना, 0.6 ग्राम और 100 ग्राम, इसमें जिसका मान कम होता है उसको स्मॉल डब्लू लिखा जाता है, यानी 0.6 को क्या लिखेंगे? ये स्मॉल डब्लू है, ठीक है, और जिसका मान ज्यादा होता है उसको 100 ग्राम, इसको क्या लिखेंगे? जल का मान रखेंगे, है ना? तो विलयन यहाँ पे, ठीक है, और इसके साथ में स्मॉल यम का मान कितना होता है? 60 होता है ना? यहाँ पे स्मॉल यम का मान 60 होता है। तो विलयन के क्वथनांक की गणना करना है, किसका गणना करना है? विलयन के क्वथनांक की गणना करनी है।
बताओ, यानी विलयन का क्वोटिएंट की गणना करनी है और यहां पर केबी का मान दे रखा है कितना भैया, 0 पॉइंट, हाँ 0 पॉइंट कितना दे रखा है, 52 कितना दे रखा है केबी का मान। अब क्या करना है, फार्मूला आप लोग जानते हो, डेल्टा टीबी निकालो, है ना। अब डेल्टा टीबी मतलब क्वोटिएंट में कितना उन्नयन है वो निकाल लो। अब देखो जल का क्वोटिएंट तो दे ही रखा है, जितना उन्नयन हो रहा है उसको उसमें जोड़ दो, विलयन का क्वोटिएंट आ जाएगा। समझ में आई बात आपको। डेल्टा टीबी का वैल्यू यहां पर दे रखा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, बताओ, के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बताओ, ये हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होगी, इसमें वैल्यू रख दो, है ना। जो टीबी का वैल्यू आएगा ये क्वोटिएंट में उन्नयन आएगा। और विलयन का क्वोटिएंट का मतलब कि जो पहले क्वोटिएंट था, ये आपके सामने जो पहले क्वोटिएंट है उसमें जो क्वोटिएंट उन्नयन हो रहा है जोड़ दो, आ जाएगा आंसर, है ना। बताओ 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 बताओ, एक बार कमेंट बॉक्स में करके बताओ सभी लोग। हम्म, है ना। जी हाँ सरकार, चलो करते हैं, लगाते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे, है ना। सभी चीजों को रखते हैं, देखो डेल्टा टीबी निकालते हैं, डेल्टा टीबी निकालते हैं इज इक्वल टू, देखो स्मॉल केबी का वैल्यू कितना है, 0.52 है, चलो जी भैया। स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, 0.6 है गुड़े भैया, और इंटू 1000 हो जाएगा अपान स्मॉल एम, देखो इसका वैल्यू 60 दे रखा है, 60 दिया है गुड़े, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू 100 दिया है, ठीक है सरकार। अब देखो यहां से ये दोनों सुन्ना, ये दोनों सुन्ना से कट जाएगा, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, 0.52 गुड़े 10 से गुड़ा करोगे तो 6 हो जाएगा अपान नीचे 60 हो जाएगा, है ना। अब देखो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.52 बटे 10 आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव भागेगा तो 0.052 ये आ जाएगा, है ना। ये आएगा क्वोटिएंट में उन्नयन। अब विलयन का क्वोटिएंट कितना होगा, तो विलयन का क्वोटिएंट मतलब जो पहले क्वोटिएंट था उसमें ये जोड़ दो, इतना वृद्धि होगी, वही विलयन का क्वोटिएंट हो जाएगा, है ना। तो विलयन का क्वोटिएंट क्या हो जाएगा भैया, विलयन का क्वोटिएंट क्या हो जाएगा, विलयन का क्वोटिएंट क्या हो जाएगा, तो जो पहले क्वोटिएंट था 273, 200 373 373.15 केल्विन, इसमें 0.052 जोड़ दो, है ना। तो यही तो आपकी क्वोटिएंट में वृद्धि हो रही है ना, जोड़ दो, है ना। ठीक है जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो कितना आएगा भैया, जोड़ के दिखाओ मुझे जरा, 373 पॉइंट कितना जोड़ना है, 373.15, इसमें जोड़ना कितना है, 0.052 ये जोड़ देना है, 2 5 5 10 1 1 2 पॉइंट 373 यहाँ पे रहेगा, यही आएगा इतना केल्विन, इतना केल्विन आएगा। हाँ। अब बताओ जरा किसको किसको समझ में आ गया है, देखो क्वोटिएंट में उन्नयन, देखो जैसे देखो पहले पानी था उसका क्वोटिएंट 100 था, उसमें नमक डाल दिया, अवाष्पीय विलेय पदार्थ डाल दिया तो उसका क्वोटिएंट में वृद्धि हो जाएगी, तो हमने इस फार्मूला से क्वोटिएंट में वृद्धि निकाल दिया और पहले का क्वोटिएंट दिया है उसमें जोड़ दिया तो विलयन का क्वोटिएंट निकल के आ गया। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये बात आप सभी लोगों के दिमाग में सेट हो चुकी है, समझ में आ चुका है। जी हाँ सरकार, एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या किया कैसे किया। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ ऐसे क्वेश्चन करें आएगा तो कर लोगे। अब देखो अभी इसमें भी वही होता है, इसमें भी वही होता है, जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा रखा है, इस फार्मूले में 1 2 3 4 5 चीजें हैं, 5 में से कोई भी 4 चीज देकर पांचवा पूछ सकता है, 4 देकर पांचवा पूछ सकता है, कोई भी 4 देकर पांचवा पूछ सकता है।
बताइए, कोई भी 4 देकर पांचवा क्या हो सकता है, पूछ सकता है। हम्म? बताओ, कोई भी 4 देकर पांचवा पूछ सकता है। बात आपको समझ में आई? कोई भी 4 देकर पांचवा क्या कर सकता है, पूछ सकता है। जी सरकार, आपको समझ में आ गई होगी बात मेरी, है ना? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कर रहा है, केबी का मान पूछ लिया, ठीक है। अच्छा देखो, आपको मैंने जो ट्रिक बताया वही ट्रिक से काम करो। ग्लूकोज 12 ग्राम है, तो स्मॉल डब्लू का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 12 ग्राम। कैपिटल डब्लू का वैल्यू क्या है, 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज है तो यम, ग्लूकोज है तो यम का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इस विलयन का क्वथनांक कितना है, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो केबी का मान ज्ञात करिए। अच्छा दी, एक चीज देखो, डेल्टा टीबी का वैल्यू दे रखा है आपके सामने। आप लोग जानते हो डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, आपका क्वथनांक में वृद्धि जो होता है टीबी माइनस टी एस होता है ना, टी नाट होता है, यही होता है। तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, कैसे देखो, टीबी क्वथनांक उन्नयन कितना है, 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है, माइनस इसमें से टी नाट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब यहां पर आपसे केबी का मान पूछ रखा है, केबी का मान ज्ञात करना है। मैंने क्या कहा आपसे, आपसे इस फॉर्मूले में 5 चीज है, 5 में से कोई भी 4 देकर पांचवा पूछा जा सकता है ना। अब देखो, फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान इंटू 1000 बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ये होता है। डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना है यहाँ पर, 0.34 है, इज इक्वल टू केबी का वैल्यू नहीं दिया, वही तो ज्ञात करना है। स्मॉल डब्लू का वैल्यू 12 गुणे 1000 अपान स्मॉल एम का वैल्यू 180 गुणे, यहां पे क्या हो जाएगा, गुणे कैपिटल डब्लू का वैल्यू 100, ये हो जाएगा। अब देखो, बहुत ही आसानी से चीजें कनेक्ट हो रही हैं, एक दोनों सुन्ना कट जाएगा, ये सुन्ना से सुन्ना कट जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 त्रिका सॉरी 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18 हो जाएगा। तो यहां से आप देखना, यहां से देखना 0.34 इज इक्वल टू 2 के बी अपान 3 आ जाएगा, तो यहां से उधर जाएगा, तो 0.34 गुणे 3 बटे 2 हो जाएगा केबी का मान। तो 3 4 3 12 को 2 हाथ में आए, 1 3 3 9 1 10 है ना, एक अंक पे दशमलव बटे 2 इज इक्वल टू केबी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पच्चे 10 है ना, 2 छक्का 12, इतना आएगा केबी का मान, इतना आएगा केबी का मान, है ना, केल्विन प्रति मोल, ये केबी का मान आएगा, है ना, ये केबी का मान आएगा। तो देखो आप लोग, क्वेश्चन में कोई भी 5 चीजें देकर 4 चीजें देकर पांचवा पूछा जा सकता है ना। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, बताना एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू मानने का काम तो आसान ही है, कर लोगे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, बताओ। और हाँ, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अच्छा, 180 कैसे आया, यही बात मैं आपको पहले बताया था कल के क्लास में। देखो, जल जो ग्लूकोज होता है उसका अणुभार 180 ही होता है। स्मॉल एम का मतलब विलेय का अणुभार होता है, जो कि 180 हमने डायरेक्ट लिख दिया। वैसे मैंने आपको कल निकाल के भी दिखाया था, मैंने कहा था ग्लूकोज का 180 याद कर लो, चीनी का कितना याद करने के लिए मैंने बताया था, हाँ चीनी का कितना मैंने बताया था याद करने के लिए, 342 याद करने के लिए बताया था। अच्छा, स्मॉल डब्लू 12 ग्राम, कैपिटल डब्लू 100 ग्राम, है ना। सूत्र में देखो, ये ऊपर स्मॉल डब्लू नीचे कैपिटल डब्लू, तो यह ग्राम के अकॉर्डिंग वैल्यू रख देना है, ठीक है। बात समझ में आ गया? हाँ, क्या हो गया सर, ऐप सही से नहीं चल रहा है, पीडीएफ खुल नहीं रहा है, बायो ना मैं सर फिजिक्स मयंक पांडे, आप मुझे कॉल करना, कल कल 12 1 बजे कॉल करना मैम के यहाँ,
मैं सर से बात करना है, कल मैं दोपहर में 12-1 बजे रहूंगा। जो भी दिक्कत है बताना, उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बायो में क्या दिक्कत आ रही है और ऐप में क्या दिक्कत हो सकता है, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐप में ऐसी दिक्कत आती है, उसको मैं सही करवा दूंगा आपका, ठीक है, टेंशन मत लेना, है ना। आप मेरे से बताए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कल मेरे को, मैं किस नंबर पे कॉल करोगे, ऑफिस के नंबर 930 वाले कॉल करना। सर ने कल क्लास में बोला है कि मेरे से बात करनी है, ठीक है। 12-1 बजे कॉल दिन में करना, मैं उस समय रहूंगा स्टूडियो पर, उसी समय तुरंत के तुरंत बात हो जाएगा, है ना। ओके, ठीक है मयंक भाई। ओके, ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब मैं एक होमवर्क दूंगा और क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। क्यों? और हाँ, ये वाला होमवर्क दूंगा। क्यों भैया? क्योंकि आपकी बायोलॉजी क्लास है, एक क्लास और लगेगा, न्यूमेरिकल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों की बायोलॉजी क्लास शुरू होने जा रहा है, तो बायोलॉजी क्लास शुरू होगा, मैथ का क्लास शुरू होगा, तो मैथ बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं उसमें जाके क्लास कर लेना, ठीक है। तो ये आपके लिए गृह कार्य रहेगा, इसको सॉल्व करके बताना, एकदम सेम क्वेश्चन है। साथ में ये बता देना केबी का मात्रक क्या होता है, मात्रक ये बता देना, ठीक है। ये 2 चीज बता देना, ठीक है प्यारे बच्चे। ओके, चलिए क्लास को यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती। आगे हम लोग कल मिलेंगे एक बेहतरीन से क्लास में।